गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपकी भी टोन निकल आई है? क्या पेट के बल झुकने में तकलीफ होती है? क्या चलते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी भी सांसें फूल जाती हैं? अगर हाँ, तो आप अधिक वजन या फिर कहें मोटापे की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटापा कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना जरूरी है। आज हम पेट कम करने के लिए योगासन बता रहे हैं जो आपकी मदद हो सकती है। पेट की चर्बी को कम करने वाले आसनों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पेट कम करने के लिए योगासन। मोटापे से ग्रस्त इंसान डायबिटीज़, हृदय रोग, स्ट्रोक, थायराइड, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकता है। वहीं NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार पेट की चर्बी कम करने के योगासन का नियमित अभ्यास फायदेमंद हो सकता है। पहला, ताड़ासन। पेट की चर्बी कम करने के योगासन के रूप में ताड़ासन का अभ्यास करना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसे करने से पूरे शरीर की खिंचाव महसूस हो सकता है, साथ ही रक्त का प्रवाह बेहतर हो सकता है। वहीं NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि अन्य योगासनों के साथ ताड़ासन का अभ्यास पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं मोटापा कम करने के अलावा इसे लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी टांगों, कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। हथेलियां आसमान की दिशा में होनी चाहिए, साथ ही एड़ियों को भी ऊपर उठा लें। पूरे शरीर का संतुलन पंजों पर आ जाना चाहिए। इस दौरान पंजों से लेकर ऊपर हाथों तक खिंचाव महसूस करें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें और सामान्य गति से सांस लेते व छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे पहली वाली स्थिति में आ जाएं। इस तरह के कम से कम 2-3 चक्र एक बार में किए जा सकते हैं। ताड़ासन से लाभ। विशेषज्ञ के अनुसार ताड़ासन पेट कम करने वाले योगासन के रूप में तो कार्य कर ही सकता है, साथ ही इसके अन्य फायदे भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि शरीर सुडौल हो सकता है और प्राकृतिक आकार में आ सकता है। 6 से 20 वर्ष तक के लोगों को यह आसन करना चाहिए। इससे कद बढ़ने में मदद मिल सकती है। यह योगासन पेट दर्द के लिए उत्तम हो सकता है, साथ ही मांसपेशियों, पैरों व घुटनों में होने वाले दर्द से भी आराम मिल सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए योगासन के रूप में भी यह काम कर सकता है। ताड़ासन से सावधानियां। जिनका रक्तचाप कम हो उन्हें यह योगासन नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को इसे करने में परहेज करना चाहिए। अगर घुटनों में तेज दर्द हो रहा है तो यह आसन ना करें। जो पहली बार यह योगासन कर रहे हैं वो पंजों के बल इसे करने से बचें। साथ ही जिन्हें हृदय संबंधी समस्या है या फिर पैरों की नसों में सूजन या चक्कर आते हैं तो भी इसे ना करें। दूसरा, त्रिकोणासन। पेट कम करने वाले योगासन में इसे चुना जा सकता है। इस आसन को करते समय शरीर त्रिकोण जैसी मुद्रा में आ जाता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण वाला और आसन का अर्थ मुद्रा से होता है। कई योग पर हुए रिसर्च में पाया गया कि अन्य योगासन के साथ ही त्रिकोणासन का अभ्यास पेट की चर्बी को कम करने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही यह आसन कमर की किनारे की चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकता है। कैसे करें? आप दोनों पैरों को कैसे करें? आप दोनों पैरों के बीच करीब 2 फुट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर के साथ सीधे सटाकर रखें। अब अपनी बाहों को शरीर से दूर कंधे तक फैलाएं और सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए कान से सटा लें। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुके। इस दौरान दायां हाथ कान से सटा रहना चाहिए और घुटनों को ना मोड़ें। अब दाएं हाथ को जमीन के समानांतर लाने का प्रयास करें। साथ ही बाएं हाथ से बाएं टखने को छूने का प्रयास करें। करीब 10 से 30 सेकंड इसी मुद्रा में रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए समान स्थिति में आ जाएं। इसी तरह से दाईं ओर भी करें। इस तरह के 3 से 4 चक्र कर सकते हैं। त्रिकोणासन के अन्य लाभ। एक्सपर्ट की माने तो त्रिकोणासन के अन्य फायदे भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो त्रिकोणासन के अन्य फायदे भी हो सकते हैं। ताड़ासन की तरह इसे भी करने में पूरे शरीर में खिंचाव महसूस हो सकता है। यह एक तरफ इसे करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं यह फेफड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसे करने से कमर दर्द और साइटिका जैसे समस्या में आराम मिल सकता है। साथ ही यह कब्ज और एसिडिटी जैसे समस्याओं के लिए बेहतरीन आसान आसन हो सकता है। साथ ही यह कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्या के लिए बेहतरीन आसन हो सकता है। यह योग शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाने के साथ ही तनाव को भी कम कर सकता है। त्रिकोणासन से सावधानियां। रक्तचाप अधिक या कम होने पर इस योगासन को ना करें। जिन्हें कमर में तेज दर्द है या फिर स्लीप डिस्क की समस्या है वो भी इसे ना करें। सिर चकराने या फिर गर्दन या पीठ में दर्द होने पर भी इसे दूरी बनाए रखें। अगर अधिक एसिडिटी है तो इसे ना करें।
साथ ही जिन्हें साइटिका जो है वो भी इसे न करें। तीसरा, अर्धचक्रासन। पेट कम करने के योगासन की श्रेणी में यह भी खड़े होकर किया जाने वाला एक योगा है। संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है आधा और चक्र का मतलब पहिए से। यह आसन करते हुए शरीर की मुद्रा आधे पहिए जैसी नजर आती है, इसलिए यह अर्धचक्रासन कहलाता है। पेट की चर्बी कम करने के योगासन के रूप में इसे कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार इसे करने से पेट पर दबाव बनता है और इससे पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए पेट कम करने के आसन में इसे भी शामिल किया जाता है। अर्धचक्रासन कैसे करें?
इस आसन के अन्य लाभ कुछ इस प्रकार देखे जा सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से महिलाओं को मासिक धर्म में होने वाली कठिनाइयाँ व दर्द से राहत मिल सकती है। महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियाँ ठीक तरह से काम कर सकती हैं। सावधानियाँ: गर्भावस्था के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिन्हें कम रक्तचाप की समस्या या फिर स्लीप डिस्क है वो भी इसे ना करें। सिर में दर्द या फिर माइग्रेन होने पर इसे परहेज करें। चौथा, कपालभाति। पेट की चर्बी को कम करने के लिए योगासन में इसे शामिल किया जा सकता है। रिसर्च के अनुसार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पेट की मांसपेशियों को टोन करने के साथ ही पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। कैसे करें? सबसे पहले तो सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। अब नाक से धीरे धीरे सांस छोड़नी है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। ध्यान रहे कि सिर्फ सांस छोड़नी है ना कि लेनी है। इस दौरान मुंह को बंद रखें। सांस लेने की प्रक्रिया खुद ब खुद होती है। जब तक संभव हो इसे करते रहें। इस तरह करीब 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। अन्य लाभ: पेट की चर्बी कम करने के साथ ही यह आसन अन्य समस्याओं में भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि पाचन तंत्र में सुधार कर सकता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि से राहत मिल सकती है। चेहरे पर निखार आ सकता है। इसके सावधानियाँ: जिन्हें उच्च रक्तचाप या फिर हृदय रोग हो उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। मिर्गी, हार्निया, सांस में मरीजों को भी इसे नहीं करना चाहिए। पांचवा, धनुरासन। जहां अन्य आसन कमर के बल लेटकर किए जाते हैं, वहीं यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। इसके करते समय शरीर का आकार धनुष जैसा हो जाता है, जिस कारण इसे धनुरासन कहते हैं। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो धनुरासन का अभ्यास किया जा सकता है। इसके अलावा यह किडनी, अग्नाशय, लीवर और दांतों की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है। कैसे करें? योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। अब सांस लेते हुए सिर, छाती और जांघों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। आप सुविधाजनक शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। अंतिम अवस्था में पहुंचकर शरीर का पूरा भार पेट की निचले हिस्से पर डालने का प्रयास करें। इसके बाद दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करें। कुछ ही देर इस मुद्रा में रहते हुए धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते रहें। आंत में लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। एक बार इस तरह के 4-5 चक्र किए जा सकते हैं। इसके अन्य लाभ: विशेषज्ञों के अनुसार इससे शरीर को अन्य फायदे भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज के
मरीज भी यह योगासन कर सकते हैं। यह योगासन शरीर में इंसुलिन की तरह काम करता है। अस्थमा और कमर दर्द से पीड़ित शख्स भी यह योगासन कर सकता है। इन दोनों समस्याओं में यह आसन लाभकारी हो सकता है। जिन्हें बार बार नाभि गिरने या फिर कब्ज की शिकायत रहती है, वो भी इसे कर सकते हैं। थायराइड के लिए योगासनों में भी इसे शामिल किया जा सकता है। इससे सावधानियाँ: जिन्हें तेज कमर दर्द है, उन्हें धनुरासन का परहेज करना चाहिए। अगर हार्निया की परेशानी है तो भी इसे परहेज करना चाहिए। साइटिका या फिर पथरी की शिकायत होने पर भी इसे परहेज करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो आज अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें।